सुनो, स्वर्ण वृक्ष के पीछे दोनों तपस्वी कुटिया को छोड़ करके चले गए और रावण अपने संघर्ष में सफल हो गया। और मैंने जैसे ही अवसर को उपयुक्त जाना तो अपना वेश परिवर्तित कर लिया। अब मैं साधु हो गया, और जब साधु हो गया हूं तो लगना चाहिए कहीं ना कहीं से कि साधु है। अलौख निरंजन, चलता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों तपस्वी कुटिया में पुनः वापस आ जाएं। समय ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं कुटिया के समीप पहुंच करके अपने उस कार्य और अपने उस उद्देश्य की पूर्ति करता हूं। भिक्षा दो, भिक्षाम देहि, भिक्षा प्रदान करो। अलौख निरंजन, अलौख निरंजन। बाबा जी, आप भिक्षा की याचना कर रहे हैं? हाँ बेटी। कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूं। वही तो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं कि हे मैया, हे माई, मुझको भिक्षा दे और ये मर्तबा रहे आला तेरा, क्योंकि हम भिखारी हैं। कई दिनों से इस वन की यात्रा में भ्रमण कर रहे हैं, पेट भर के भोजन नहीं मिला, क्षुधा से क्षुधित हूं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, देखा मैंने कि बड़ी सुंदर कुटी है, लगा कि ये सजी हुई कुटी, इस कुटी का श्रृंगार तो किसी नारी के द्वारा ही हुआ होगा, तो सोचा कि यहाँ कुछ भोजन मिल जाएगा, इसी आस में तुम्हारे पास आ गया। हे माई, मुझको और भिक्षा दो और ये मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान, भूखे को भी भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा भगवान। क्योंकि मैया, जब कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आता है तो उस भिक्षा के बदले में दुआएं देता है, और उसी प्रकार मैं भी आपको दुआ दे रहा हूं। तू दूधो नहा, तू तो फल, तू दूधो नहा, तू तो फल, तू दिन पर दिन पर भागन हो तू। भूखे को कुछ भोजन दे दो, भूखे को कुछ भोजन दे दो। मैया तू आटा ले सुहागन हो, भूखे को कुछ लीजिए बाबा जी। लाओ मैया, लीजिए लीजिए। लाओ लाओ। ये क्या?
जैसे ही मैंने अपना पैर आगे की ओर बढ़ाया, ये धरण से धधकती हुई अग्नि की ज्वाल अंबर की ओर कैसे? आखिर ये है तो क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कतारबद्ध अग्नि की ज्वाला जो प्रज्वलित हो रही है? और आप हैं खान साहब ग्रुप सरीला से भाई विवेक चौधरी, अंशु दाऊ और रणजीत सिंह जी, आप सभी मित्रों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। धन्यवाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस छोटे तपस्वी के द्वारा जाते जाते यह कार्य कर दिया हो? यदि ऐसा कर दिया गया है तो मुझे भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ ना कुछ करना होगा। भैया बाबा जी, हम साधु बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, और यदि तुम भिक्षा देना चाहती हो तो आपको कुटिया के बाहर निकलना होगा। हम घर के अंदर से भिक्षा लेना। देखिए बाबा जी, बोलो। यद्यपि मैं बाहर आ सकती थी, लेकिन मेरे देवर मुझे एक सौगंध दे करके गए हैं। यहाँ पर एक अदृश्य रेखा खींची हुई है कि मैं उस रेखा के बाहर न जाऊं। सुनिए बाबा जी। बोलो। कैसे निकलूं मैं रेखा के